कुमाऊं संस्कृति उत्थान समिति ने खटीमा में आयोजित उत्तरायणी कौतिक का कृषि ग्राउंड में आगाज हुआ। शोभा यात्रा मेला ग्राउंड से होते हुए मेला ग्राउंड पहुंची, जिसमें कलश यात्रा के साथ विभिन्न तरह की भाषाओं के लोक गीतों का दृश्य दिखाया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। शोभा यात्राओं का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान समिति द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौतिक 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें जगह जगह से आए कलाकारों और लोक गायक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान समिति का मेला 2005 से आयोजित हो रहा है, निरंतर प्रगति की ओर है। ये सब आप लोगों का प्रयास ही है। हम खटीमा वासी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान समिति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमारी लोक संस्कृति दूर दूर तक पहुंचती है। लोक नृत्य, लोक कला से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोक गायक, लोक कलाकार यहाँ पर पहुँचते हैं। सांस्कृतिक दलों का आगमन यहाँ पर होता है। जो ख्याति प्राप्त सांस्कृतिक दल हैं, ख्याति प्राप्त लोक गायक हैं, उनका आगमन यहाँ पर होता है। हर रोज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम उन लोक गायकों के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को समझ बनाते हैं और अपनी विरासत को संजोने का काम करते हैं, अपने धरोहर को बचाने का काम करते हैं। ये रैली यहाँ से इस मेला ग्राउंड से शुरू होकर डिग्री कॉलेज, शारदा टाकेज, वहाँ से मुख्य चौराहा और मैदा बिल से रिटर्न होते हुए फिर मेला ग्राउंड में संपन्न हुए। और ये 7 दिन का मेला, 7 दिवसीय मेला है। इसके आकर्षण है ये झूले, दुनिया भर के अनेक किस्म के झूले हैं और दुकानें हैं। बड़ी बड़ी दूर दूर से दुकान लेके आ रहे हैं, प्रतिष्ठान लेके आ रहे हैं अपने बच्चों के मनोरंजन का सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अच्छे देश के प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त कलाकारों को बुलाया गया। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मसूरी के निवर्तमान बोर्ड मसूरी के विकास कार्यों में रोड़ा बनने का काम किया गया है। उन्होंने कहा मसूरी नगर पालिका छोटी सरकार होती है, जहां से अनुमति न मिलने के कारण कई कार्य रुके हैं तो कई विकास कार्यों में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि मसूरी के निवर्तमान बोर्ड ने पार्किंग, आवासीय कॉलोनी और आदि विकास कार्यों को लेकर न तो कोई जमीन दी और न ही कोई सहयोग किया। उन्होंने कहा कि निवर्तमान बोर्ड स्वच्छता कर्मचारियों के अधिकारों का निवर्तमान बोर्ड ने हनन किया है। सरकार ने पूरे प्रदेश में स्वच्छता कर्मचारियों को 500 रुपए मानदेय दिए जाने का शासनादेश हुआ था, जबकि नगर पालिका के निवर्तमान बोर्ड ने एक बड़े घोटाले को कर स्वच्छता कर्मचारियों को 272 रुपए मानदेय दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के चुनाव में भाजपा की सीधी टक्कर कांग्रेस से है, जबकि निर्दलीय मैदान से बाहर हो चुके हैं। में भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका परिषद मसूरी की सीट को जीत चुकी है। चुनाव का एक पहला चरण पूरा हो चुका है। हम अब मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं। 11 तारीख को हम अपना जो रोड मैप है, हमारा मैनिफेस्टो, उसको भी जारी करेंगे, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं उसमें शासन प्रशासन चाह कर भी जब तक नगरपालिका बोर्ड की सहमति नहीं हो, नगरपालिका जमीन आवंटित न करे, उन काम को नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे वेंडिंग जोन बनना है, यहाँ पर हाउसिंग की समस्या है और यहाँ पर पार्किंग की समस्या है जगह जगह, क्योंकि जगह जगह छोटी पार्किंग का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो माल रोड पर ट्रैफिक घूमता रहता है व्यवस्थित हो सके। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मीरा जी के बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के इस बोर्ड में आने के बाद इन समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से खबर है, जहां वन चेतना स्पोर्ट्स स्टेडियम चकरपुर का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी ने की। स्टेडियम को लगभग 17 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल से एक राष्ट्रीय खेल मलखम चकरपुर स्टेडियम में होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें लगभग पूरे देश से 10,000 राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, जो कि 10 फरवरी 2025 को प्रारंभ होना है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते बताया कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे मैंने विधायक रहते हुए हमेशा ये सोचता था कि खटीमा में एक स्टेडियम हो, और आज से 3 साल पहले मैंने इस स्टेडियम का भूमि पूजन किया था और आज इसका लोकार्पण हो रहा है।
मैं इस मौके पर यहाँ के सभी स्थानीय लोगों को बधाई देता हूँ और इससे हमारे क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं राज्य से लेकर राष्ट्र तक प्रतिभा करेंगी और खेलों को बढ़ावा मिलेगा। अवसर है कि हमको मेजबानी का अवसर मिला है देवभूमि उत्तराखंड। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी तैयारियां अंतिम चरण पर हैं और 28 तारीख आने से पहले ही सब कुछ तैयारियां पूरी हो जाएंगी। 28 तारीख को ये प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और इस प्रतियोगिता के आयोजन से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन होगा। पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा अवसर होगा कि हम देश के 10,000 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों का अपने देवभूमि में स्वागत करेंगे। उत्तराखंड का नाम खेलों के क्षेत्र में भी स्थापित होगा और पूरे देश दुनिया के अंदर हमारा नाम जाएगा। हमारे नए खिलाड़ी आएंगे और ये देवभूमि आने वाले समय में खेल भूमि के रूप में स्थापित होगी। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने रामेश्वर महादेव शिवालय क्षेत्र तहसील गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ एवं निकटस्थ ग्रामों का निरीक्षण संबंधित अधिकारियों के साथ किया व ग्रामीणों एवं मुख्य पुजारी से मंदिर परिसर एवं शमशान घाट में आने के लिए रोड, शौचालय, पेयजल, विद्युत, चेंजिंग रूम, धर्मशाला आदि के अलावा मंदिर परिसर में अन्य सौंदर्यीकरण की आवश्यकता से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से अभी तक की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जो रामेश्वर धाम है पिथौरागढ़ का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और साथ ही साथ अब ये पर्यटन स्थल की तरह से भी डेवलप हो रहा है। आगामी जो मकर संक्रांति है उस दिन यहाँ पर एक बहुत बृहद मेला भी लगता है, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। इसके अलावा विभिन्न गतिविधियाँ साल भर यहाँ पर होती रहती हैं। तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में एक ये स्थान का पूरा सौंदर्यीकरण का प्लान है। साथ ही यहाँ का जो मार्ग है उसको भी सुधारने का हमारा प्लान है। तो उस सबको देखने के लिए आया था और मुझे उम्मीद है कि जो प्लान है उसको हम लोग जल्दी ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो उसमें 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो इस रास्ते को सही करना है जिसके लिए हम लोग इनिशियल बजट को हम यहाँ जारी कर रहे हैं। दूसरा, जो सिंचाई विभाग के द्वारा पूरे एरिया में जो घाट की स्थापना है, इसके अलावा चेंजिंग रूम और शौचालय और पेयजल आदि की व्यवस्था का पूरा प्लान है। इसको भी यहाँ पर स्थल पर आकर के देखा है। तो अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शीघ्र इसको एग्जीक्यूट करवाएं। पिथौरागढ़ जनपद में जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर के नेतृत्व में बाहरी राज्यों से आए जनपद पिथौरागढ़ में आए ठेकेदारों के मनमानी करने पर उनका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जनपद में कार्य करने वाले मजदूरों को उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, जिसके चलते उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर मजदूरों को समर्थन देते हुए कहा कि किसी भी कीमत में सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद में बेरोजगार युवाओं के लिए संघर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज बाहरी प्रदेश के ठेकेदार के खिलाफ आंदोलन किया क्योंकि वो हमारे पहाड़ी भाइयों को 12,500 की जगह 9,000 रुपये मासिक दे रहे हैं, जिसके चलते तत्काल चुनाव प्रचार छोड़कर पीड़ितों के साथ धरना प्रदर्शन किया गया और ठेकेदार को मौके पर बुलाकर तय किया गया कि 12,500 रुपये मासिक दिए जाएंगे। देखिए, जहाँ पूरे शहर में अभी चुनावी माहौल चल रहा है, मेरी माताजी भी चुनाव लड़नी है, किंतु जाग उठा पहाड़ के लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए हमारे पहाड़ी भाई जो मजदूर भाई यहाँ पर हैं ये महत्वपूर्ण है। जब मुझे सूचना मिली कि दूसरे प्रदेश से कोई ठेकेदार आ करके जो इनको मजदूरी मिलती है 12,500 रुपया, उसमें 9,000 रुपये इनको किराया और 3,000 रुपया खुद खा रहा था। तो आप मुझे कल से ये घटनाक्रम पता चला तो मैं MES के यहाँ पर आया हूँ और मैंने अभी ठेकेदार से वार्ता करी। कुछ पूर्व हम सड़क पे यहाँ पे धरने में बैठे भाइयों के साथ और मैंने ठेकेदार को साफ और सीधे शब्दों में समझा दिया है कि हम पहाड़ के लोग हैं, हम बहुत सीधे होते हैं, ईमानदार होते हैं और मेहनतकश है। हम किसी का हक छीनते नहीं हैं, मगर हम अपना हक भी किसी को नहीं छीनने देंगे। अभी ठेकेदार से हमारी वार्ता हो गई है। जो सरकारी पैसा 12,500 रुपया न्यूनतम मजदूरी की दर से हमारा बन रहा है, वो पैसा ठेकेदार हमको देगा। आज तक ये होता था कि ठेकेदार 12,500 रुपये हमारे मजदूर भाइयों के, पहाड़ी भाइयों के खाते में डालता था और 3,000 रुपया खाते में डालने गया तो वापस नकद देता था। आज सबके बीच ये तय हो गया है, किसी भी हालत में जो पैसा भाइयों के खाते में आएगा
वो खाते से वो पैसा हमारे जो जितने भी मजदूर निम्न गरीब वर्ग के भाई लोग हैं, ये लोग ठेकेदार को पैसा वापस नहीं देंगे, क्योंकि जाग उठा पहाड़ की स्पष्ट सोच है कि पहाड़ में आकर के पहाड़ियों का उत्पीड़न हम किसी हाल में किसी को भी करने की हम इजाजत नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।